इंडियन यूट्यूब स्पेस का प्रॉब्ली सबसे मोस्ट वॉच्ड एंड पॉपुलर शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट में हुई इस रीसेंट कंट्रोवर्सी को हम इस वीडियो में लेयर बाय लेयर डिस्कस करने वाले हैं। कॉमेडियन समय रैना का शो लेटेंट के रीसेंट एपिसोड में अपूर्वा मखीजा और बियर बाइसेप्स कुछ एक्सप्लिसिट और ऑब्सीन कमेंट्स पास करते हुए पाए गए। Watch your parents have for the rest of your life. इस वीडियो में हम जानेंगे कि why he did what he did। रणवीर आलाबादिया जैसा एक्सपीरियंस्ड कंटेंट क्रिएटर जिसके पास 10 साल का कंटेंट क्रिएशन का एक्सपीरियंस है, जो 4 बड़ी कंपनीज मैनेज करता है जैसे ई मंक एंटरटेनमेंट, बियर बाइसेप्स, स्किल हाउस, लेवल सुपरमाइंड और बिग ब्रेन को, जो 900 से ज़्यादा हाई क्वालिटी पॉडकास्ट क्रिएट कर चुका है, जिसके चैनल पर सच में जेन्युइनली इंफॉर्मेशनल, अवेकनिंग, एंटरटेनिंग कंटेंट है, जो बड़े बड़े डिग्निटरीज के साथ बैठता है, जो इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बात करता है, जिसके अंदर इतनी बड़ी टीम रन करने का जिगरा है, कैपेसिटी है, माइंडसेट है, स्किल है, तो आखिरकार ऐसे इंसान ने ऐसा कमेंट कैसे पास किया। रणवीर ने अपनी एक वीडियो में बोला था कि वो पॉडकास्ट क्रिएट करते वक्त इतना अवेयर है, उसे इतना ज़्यादा पता है कि वो कौन सा शब्द कब और कहाँ बोलेगा और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, उसे हमेशा पता होता है। ही इज़ वेल अवेयर ऑफ हिज वर्ड्स दैट ही स्पीक ऑन हिज चैनल और उसका क्या रिएक्शन होगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस कंटेंट क्रिएटर है कि उसे पता है कि उसका हर शब्द और हर सवाल पर ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी, इसलिए वो अपने मीम्स भी खुद ही जनरेट करवाता है। उसे पता है कि उसके एलियन, मौत और येती वाले सवाल पर वो हाईलाइट में आ जाएगा, इसलिए वो अपना कंटेंट इतना स्ट्रेटेजिकली रिकॉर्ड भी करता है। तो फिर ऐसे इंसान इतनी बड़ा एक्सप्लिसिट कमेंट कैसे पास कर सकता है? इसका जवाब है गलती से। जी हाँ, बहुत बड़ी गलती से। अगर वो चाहता तो वहाँ पर चुप कर भी बैठ सकता था, बाकी पैनलिस्ट की तरह भी अपने आप को रोस्ट करवा सकता था और उस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर सकता था, बट ही चोज टू प्ले द फॉर्मेट ऑफ द शो। वो शो की एनर्जी में, शो के प्रेशर में, उस आउटरेजियस नेचर में, भावनाओं में बह गया और उस एनर्जी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया एंड प्रॉबली टू लुक मोर एक्टिव एंड मोर कूल ऑन द शो उसने वो जोक क्रैक कर दिया जो शायद उसका था भी नहीं। Would you rather watch your mum and dad have every night for the rest of your life or join in one time to make it stop and never have to watch it again? रणवीर आलाबादिया ने यूएस टॉक शो पर जो जोक क्रैक हुआ उसी सेम जोक को लेटेंट के स्टेज पर यूज़ कर लिया विदाउट रियलाइजिंग कि शायद ऐसे जोक यूएस की ऑडियंस के लिए एक्सेप्टेबल हो मगर इंडियन ऑडियंस के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और स्पेसिफिकली रणवीर के मुंह से तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। रणवीर की जो कम्युनिटी है, उसके फॉलोअर्स, उसके सब्सक्राइबर्स उसको भाई मानते हैं और ऐसे एक्सप्लिसिट कमेंट्स उसके मुंह से सुनना उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देता है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि रणवीर की जो इमेज है वो काफ़ी सात्विक है, वो काफ़ी स्पिरिचुअल है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ही इज़ द वन जिसने इंडियन यूट्यूब स्पेस में वेव लॉन्च की थी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऑफ मेंटल हेल्थ, ऑफ इंडियन कल्चर रिलेटेड कंटेंट, इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा कंटेंट। और जब कोई ऐसी बातें करता है, जब कोई इतनी इंटेलेक्चुअल बातें करता है और उसी इंसान के मुंह से आप कुछ ऑब्सीन सुन लेते हो तो आपको डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि जो उसे लोग उसे आइडल मानते थे वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गए। मगर मैं यहाँ पे ये बात बोलना चाहूँगी कि रणवीर के चैनल पर हमने उसकी ट्रू पर्सनालिटी कहीं ना कहीं देखी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसने अपने चैनल पर कभी सेक्स, ब्रेकअप, लव अफेयर को लेकर बात ना की हो। वो अक्सर अपने चैनल पर अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ करता हुआ नॉर्मली दिखाई देता है, तो शायद वो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट है जो स्लाइटली उसके कंटेंट के थ्रू हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जो इंसान अपने चैनल पर हर शब्द पर फिल्टर लगाकर यूज़ करता हो, उसे समय के चैनल पर अनफिल्टर्ड जाने का मौका मिला और उसने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज करे बिना एक ऐसा ऑब्सीन और एक्सप्लिसिट कमेंट पास कर दिया जो आज उसको इस पोजीशन पर लाकर खड़ा कर चुका है। अगेन आई एम नॉट डिनाइंग दैट व्हाट ही सेड वाज रॉन्ग, इट वाज टोटली रॉन्ग एंड अनएक्सेप्टेबल एंड द हेट दैट ही इज़ गेटिंग इज़ ऑब्वियस।
बट सवाल ये उठता है कि इज़ दिस मच हेट वैलिड? लोग रणवीर को दिल से फॉलो करते हैं, उसके फॉलोअर्स, उसकी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स तो हर्ट हुए हैं, लोग अनफॉलो कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी नाराज़गी और हेट को जाहिर कर रहे हैं, और जो उन्होंने बोला है उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका परिणाम तो वो भुगत ही रहे हैं। आई थिंक इट इज़ अ लेसन फॉर हिम एंड फॉर ऑल द क्रिएटर्स आउट देयर। हम सब क्रिएटर्स के लिए मैसेज है टू बी मोर कॉन्शियस ऑफ आवर वर्ड्स एंड ओपिनियंस। बट क्या इतना हेट वैलिड है? हेट लाइक कि इनको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, क्या ये सच में वैलिड है? हेट लाइक कि मल्टीपल FIRs आर बीइंग रजिस्टर्ड अंडर सो मेनी सेक्शंस, क्या ये वैलिड है? क्योंकि वो इंसान जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है, जो इंसान 10 साल यूट्यूब कंटेंट स्पेस में बहुत ही उम्दा काम कर चुका है, उस इंसान में शायद डेप्थ रही होगी तभी उसे वो अवार्ड मिला है, या उस इंसान में वो क्षमता रही होगी तभी वो इंसान कंटेंट क्रिएटर स्पेस में अपनी जगह बना पाया है, इस मुकाम तक पहुंच पाया है। क्योंकि हम एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बोलना चाहूँगी। जब इंडियन रेलवेज़ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है और 2 ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं, तो उनसे गलती हो जाती है, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी की पूरी इंडियन रेलवेज़ को शट कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 1 मिस्टेक और 1 इंसिडेंट शुड नॉट इरेज यू और इट कैन नॉट डिफाइन यू। एक इंसिडेंट आपको अनवर्दी कहलाने के काबिल नहीं होता। स्पेसिफिकली जब आपने बहुत सारे काम किए हों, मैं इस बात को जानती हूँ कि अगर किसी इंसान ने बहुत अच्छे काम किए हैं और उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, तो वो अपने नेगेटिव काम से ही जाना जाता है। वो नेगेटिव इतनी बड़ी होती है कि वो उस नेगेटिव काम से ही अब आगे जाना जाएगा। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ दिस अ कॉन्स्पिरेसी और इज़ दिस अ मिसडायरेक्शन? और भी कितने सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा करियर ऑफेंसिव लैंग्वेज, सेक्सुअल कंटेंट और ऑब्सीन एक्सप्लिसिट बातों पर क्रिएट किया है। तो सिर्फ रणवीर आलाबादिया, अपूर्वा मखीजा और समय रैना पर ही क्यों बात उछाली जा रही है? क्योंकि इससे पहले भी लेटेंट पे बहुत सारे गेस्ट आए हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स आए हैं जिन्होंने ऑब्सीन और एक्सप्लिसिट बातें की हैं। बॉम्बे मेरी जॉड है और ये मेरी मगर उन पर इतनी ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई, उन पर कभी FIR लॉन्च नहीं हुई, उनकी न्यूज़ कभी नेशनल न्यूज़ पे नहीं चलाई गई। ऐसा क्यों है कि एक दिन में ही ये न्यूज़ नेशनल न्यूज़ बन गया और टीवी पर दिखाने लग गया, और जो लोग लेटेंट को नहीं जानते थे, जो लोग रणवीर आलाबादिया को भी नहीं जानते थे, वो लोग इसको डिग्रेड करने लग गए। ये बात ना दुनिया में सब जानते हैं कि जो ज़्यादा ऊपर चढ़ रहा होता है, दुनिया को उसी की टांग खींचने में मज़ा आता है, उसी को नीचे देखने में मज़ा आता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। और रणवीर आलाबादिया, समय रैना और अपूर्वा मखीजा जैसे कंटेंट क्रिएटर आज अपने करियर के टॉप पीक पर हैं, और इसलिए रणवीर की एक गलती ने उसके हेटर्स को मौका दे दिया कि आज वो उसे नीचे लेके आए। तो बेसिकली हो सकता है कि रणवीर की रेपुटेशन और ब्रांड को नीचे खींचने की एक तगड़ी स्ट्रैटेजी हो, या फिर किसी बड़ी न्यूज़ को छुपाने के लिए पूरी की पूरी मीडिया हमें इस जगह पर मिसडायरेक्ट कर रही है। क्या हो सकता है, क्या है, नोबडी नोज। दिस इज़ जस्ट अ परसेप्शन। अगर आप इस पूरे एपिसोड को थोड़ा जूम आउट करके बिगर पिक्चर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये एपिसोड, ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी नहीं बननी चाहिए थी जितनी बन गई है। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट को क्या बैन कर देना चाहिए, रणवीर आलाबादिया का शो TRS को क्या बॉयकॉट कर देना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा बड़े सवाल हैं। इनके बारे में बात करने से पहले ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दिस कंट्रोवर्सी इज़ नॉट अबाउट रणवीर आलाबादिया, इट्स नॉट अबाउट समय रैना और अपूर्वा मखीजा। इट गिव्स बर्थ टू अ मेजर डिबेट विच इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेंसरशिप एंड सोशल मीडिया रेगुलेशन, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। इन दी एंड आई वॉन्ट टू से, एक ऐसा पॉडकास्टर जिसने इंडियन क्रिएटर स्पेस में बहुत बड़ा नाम कमाया है, जब वो एक्सप्लिसिट ऑब्सीन कमेंट पास कर देता है तो उसको इसके लिए क्या अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्या बॉयकॉट कर लेना चाहिए, क्या इतनी हेट वैलिड है, या फिर उसे माफ़ कर देना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू एंगेज विद ऑल ऑफ यू।